राफेल आते ही मैंने पड़ोसी मुल्क को एक मैसेज भेजा कि संभल जाओ, पहले का टाइम अलग था, पहले तो हम लोग बाण मारते थे, अब तो राफेल आ गया है, अब तो सीधा क्या छोड़ो। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं पंतंत्र। कोई ऐसा वैसा शब्द नहीं सोचना मन में, ठीक है? बहुत वेजिटेरियन शो है, पूरा परिवार बैठ के साथ में देखता है। देश का पहला राफेल आ चुका है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पहला राफेल, जिसे मेरे को लगता है अब रानू मंडल से ज़्यादा पब्लिसिटी मिल चुकी है। वो राफेल जिसको फेल बताने के चक्कर में ना जाने कितने ही लोग चुनाव में फेल हो गए। राफेल का खौफ इतना है कि कुछ देशों की आधी जीडीपी डायपर खरीदने में ही खत्म हो जाती है। लेकिन इधर राफेल आया और उधर सन्नाटा छा गया। राफेल एक धोखा है, मान जाओ मौका है, ये चिल्लाने वाले उत्पाती बच्चों की प्रोफाइल सेटिंग साइलेंट पर लगी हुई है। भाई राफेल पर सबसे ज्यादा हमारे राहुल बाबा ने चिल्लाया था, है कि जितनी बार दिन में उनकी पार्टी के नेता पार्टी नहीं बदलते थे, उससे ज्यादा ये रोज राफेल का नाम लेते थे। जितनी बार उन्होंने बैंकॉक की यात्रा नहीं की है, उससे ज्यादा बार उन्होंने अपने मुख से राफेल का नाम लिया है। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि हाथ में रुद्राक्ष की माला फेरते समय वही जनेऊधारी बाबा जितनी बार आम नहीं बोलते थे, उससे ज्यादा वो राफेल का नाम लेते थे। वैसे भी ये अकेले ऐसे नेता हैं जिनका आम और रोम दोनों से आता है। अब राफेल आने के बाद भी अगर वो इस बात पर चुप है तो उन पर शक तो पैदा होगा ही। क्यों शक भाई? क्योंकि राफेल के मुद्दे पर ही उन्होंने मोदी जी को घेरा था, मोदी सरकार को पूरा घेरा और चुनाव में चौकीदार चोर है का स्लोगन देकर ही तो उसे लड़ा। उनका कहना था कि वो प्रूफ भी कर सकते हैं कि इस डील में चोरी हुई है, मगर जैसे ही चुनाव हारे बाबा हो गए किनारे। मतलब उस दिन के बाद से लेकर अब तक उनके मुंह से चौकीदार चोर है का स्लोगन दोबारा नहीं निकला। और न ही बाबा ने राफेल का राग अलापा। अब भले ही वो चुनाव न जीते हों, लेकिन फैक्ट्स और सबूत तो अब भी होंगे उनके पास, पर उसकी कोई बात ही नहीं। मतलब ऐसे ही उस मुद्दे को चुनाव के बाद छोड़ देना उनकी कन्विक्शन पर शक पैदा करता है। अगर सच में सबूत होता तो वो दिखाते, उस लड़ाई को आगे बढ़ाते, चौकीदार चोर है अब भी चिल्लाते, बैंकॉक नहीं चले जाते। एक सेकेंड, सूत्रों की माने तो वहां है, वरना मैंने देखा था। मतलब ये कोई स्कूल का सिलेबस थोड़ी है सालाना कि 23 मई 2019 के बाद ही बदल जाएगा। फैक्ट्स तो वही रहेंगे। अब देश में राफेल आ चुका है और बाबा का कोई अता पता ही नहीं है। गूगल जीपीएस भी इनकी सही लोकेशन सर्च नहीं कर पा रहा है। इस पर एक ट्वीट भी नहीं आया उनका अब तक। अब इस वीडियो की शूटिंग के बाद वो ट्वीट आ गया हो तो भैया उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर लोगों का तो यही कहना है कि अभी इस देश में वो है नहीं। नाम न बताए जाने की शर्त पर एक कांग्रेसी ने यह बताया कि वो कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी लेने गए। संजीवनी बूटी पे तुम सोनाक्षी का फोटो नहीं लगाया करो, ठीक है? वैसे भी बाबा जनेऊधारी पंडित हैं, तो नक्षत्रों और योग का ज्ञान उनसे बेहतर और किसको हो सकता है? जय बाबा। वहीं पहला हथियार शस्त्र पूजन के दिन ही मिल जाने से भाजपा गदगदाई हुई है। फ्रांस में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने तो सीढ़ी पर चढ़कर बाकायदा राफेल के ऊपर ओम भी लिख दिया। वैसे इस तरफ उन्होंने ओम लिखा, उस तरफ पता है क्या लिखा था? राफेल के उस तरफ एक सेकंड। फिर उन्होंने सोचा कि ये लिखने से बेहतर करके दिखाना है और करने से ही होगा, है कि नहीं? ऊपर से उस पर कलावा भी बांध दिया उन्होंने। अब इंतजार किया जा रहा है कि मोदी जी स्वाहा बोल दें, पर कई लोग तो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं वहां से आते वक्त पाकिस्तान पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब 2-4 कड़ी निंदा न बरसा दें। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि वो तो खट्टर साहब ने रोक लिया, नहीं तो अमित शाह तो हवा में 4 राउंड फायर करने के लिए पिस्तौल भी लोड करके रखे हुए थे। फिर रही सही कसर उस 2 नींबू ने पूरी कर दी जो राफेल के टायर के आगे रखा था और रखकर निचोड़ दिया गया, टायर चढ़ा दिया उस पे। मतलब नींबू फ्रांस में निचोड़ा गया और मन खट्टा यहाँ कुछ लोगों का हो गया। पर कोई दिक्कत नहीं, अब अटकाने लटकाने और भटकाने के दिन गए, अब तो झटकाने चटकाने और खटकाने के दिन आ गए हैं। इसलिए पड़ोसी मुल्क को मैं यही कहना चाहता हूं कि पहले का टाइम गया बाबा, पहले का टाइम गया। पहले के टाइम पे तो हम लोग बाण मारते थे, अब तो राफेल आ गया है, अब तो सीधा छोड़ो। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करो, हैं? इतना शेयर करो कि इमरान खान के व्हाट्सएप पर भी पहुंचे और वो बोले बाण से तुम लोग तो सीधा थैंक यू वेरी मच। और हाँ, ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ये बेल आइकन भी जरूर दबाना और थैंक यू वेरी मच। और क्या बोलूँ यार, बाकी मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। जय हिंद।